दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के AEPS को लेकर बहुत सारा आपको वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि आप आईडी बदल लीजिए, इस आईडी से उस आईडी से, या डिवाइस बदल लीजिए, या फिर आप अपना मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप मोड में करके आप यूज कीजिएगा तो आपका ट्रांजैक्शन हो पाएगा। जी बिल्कुल आपका ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन 7-8 ट्रांजैक्शन के बाद आपका ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाएगा। वही सस्पेंडेड फ्रॉड का आपको मैसेज आना शो हो जाएगा। लेकिन एक तरीका है जिनसे आप किसी भी कस्टमर का मैक्सिमम अमाउंट 2000 रुपये एक ट्रांजैक्शन में विड्रॉ कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आपको बता दूं कि मैं बता रहा हूं मर्चेंट आईडी के बारे में। ये मर्चेंट आईडी क्या होता है कि आपका जिस भी बैंक में खाता है तो आप उनका जो है भीम आधार आईडी यूज कर सकते हैं, और भीम आधार आईडी से किसी भी कस्टमर का एक दिन का लिमिट जो है मैक्सिमम 2000 रुपये का होता है, और ये आपको आईडी बैंक वाले एक्टिवेट करवाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में या स्टेट बैंक में है या सेंट्रल बैंक में है या किसी भी बैंक में, आपको सिंपली क्या करना है कि आपके होम ब्रांच में जाना है और वहाँ से आपको कहना है कि हमारी एक शॉप है जहाँ पे मैं छोटी मोटी ट्रांजैक्शनें करूँगा, तो मुझे मर्चेंट आईडी चाहिए, भीम आधार का मर्चेंट आईडी चाहिए। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि ये मर्चेंट आईडी दे देते हैं। इनसे उनका फ़ायदा होता है, और ये एक बैंक में कोई लिमिट नहीं होता है कि 1, 2 या 5, यानी जितने कस्टमर है वो उतने कस्टमर को दे पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी कस्टमर का मर्चेंट आईडी से विड्रॉ करते हैं तो इसमें आपका कोई भी कमीशन नहीं बनेगा, इस पर आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम मैं स्टेट का यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको स्टेट के बारे में बता रहा हूं। हालांकि सभी भीम आधार में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है 2000 का एक कस्टमर का होता है, और उनके एक बैंक कितना लिमिट देती है ट्रांजैक्शन करने का, उनके अकॉर्डिंग आप उनका विड्रॉ कर सकते हैं। कोई बैंक क्या करता है कि एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन देता है, कोई बैंक एक दिन में 4 ट्रांजैक्शन देता है, तो आप उनका 2-2 हज़ार करके 4 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप भी अगर आपके एरिया में BOB का ज़्यादा कस्टमर है तो आप क्या कीजिए कि उनको 2000 रुपये तक अपने बैंक के जो मर्चेंट आईडी मिलता है, जैसे आपका स्टेट में हो या सेंट्रल में हो या BOB में हो, तो उनके मर्चेंट आईडी से 2-2 हज़ार रुपये करके विड्रॉ करके दे सकते हैं। अब इसमें आपको चार्जेज कुछ लगने वाले हैं। पर ट्रांजैक्शन आपको बैंक 5 रुपये का चार्ज करती है, जो कि आपके खाते से हर महीने के लास्ट में 5 रुपया पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से जितने भी आपको ये मर्चेंट आईडी से पेमेंट आपके अकाउंट में गया होगा तो वो काट लेगी। उनके बाद इनका आईडी आपको कैसे मिलेगा, तो आईडी लेने के लिए आपको सिंपली आपके बैंक जाना है और बैंक में मैनेजर को कहना है कि हमारी एक छोटी सी शॉप है और मैं वहाँ पे कुछ कस्टमर से लेन देन करने के लिए ये कैशलेस के तौर पे मुझे मर्चेंट आईडी चाहिए, जो कि मैं छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करूँगा। इनसे बैंक को भी फ़ायदा होता है कि उनको पर ट्रांजेक्शन 5 रुपये का कमीशन मिलता है। उनके बाद आपका भी फ़ायदा होगा कि अगर आपके एरिया में BOB का है तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट का तो आप नहीं निकासी कर सकते हैं, तो ये 2000 रुपये पर कस्टमर का एक दिन का निकाल के आप दे सकते हैं। और इसमें आपका वही पुराना वाला डिवाइस काम करेगा, वही पुराना वाला फ़ोन काम करेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, और इसमें आपको कोई भी चेंजेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पे लिखना है कि भीम आधार। उनके बाद लिख देना, अगर आपका अकाउंट SBI में है तो भीम आधार SBI, अगर BOB में है तो भीम आधार BOB, या सेंट्रल बैंक में है तो भीम आधार CBI, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और उस बैंक का मर्चेंट आईडी डाउनलोड करके आपको बाय बैंक के द्वारा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। इसमें आप पासवर्ड देकर लॉगिन करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।